Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 3 अक्टूबर 2024। निफ्टी हल्के से गैप अप के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था, बट ओवरऑल एक एक्सपायरी का प्रेशर हम लोग के पास था। जो कि निफ्टी, अब बात करें तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों की एक्सपायरी आज थी, तो सिमिलर एक्सपायरी में हम लोगों ने मूव एक एक्सपेक्ट किया था कि एक थोड़ी सी लंबी मूव हम लोग को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग साइडवेज जोन की तरह आज के सेशन में हम लोग क्लोज किया। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो इन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल को वॉच करेंगे तो ये एक इनसाइड बार यहाँ से क्लोज हम लोगों ने कर दिया है। अब यहाँ से इनसाइड बार हो गया है, जो हमने साइडवेज एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अगर साइडवेज होता है एक से दो सेशन में अगर साइडवेज हम लोगों को मार्केट मिल जाता है तो एक अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिल सकता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। इसलिए तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो सपोर्टिंग एरिया निफ्टी का रहेगा वो रहेगा 25,700 का, जो कि नॉर्मल 25,700 के आज हम लोगों ने कवर किया है, और ऊपर में हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है 25,796 का हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है। इंपॉर्टेंट जोन अभी भी हमारे लिए जो निफ्टी का सपोर्ट एरिया रहेगा वो 25,700 का रहेगा, और ऊपर में अगर मैं बात करूँ ब्रेकआउट एरिया की 25,850 के ऊपर हम लोग अगर ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में एक बाउंस बैक देखने के लिए निफ्टी में मिलेगा। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे वो 26,000 तक टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी में हम लोग अचीव कर सकते हैं। ओवरऑल अगर सपोर्ट नीचे में जो टूटता है 25,700, उसके बाद हम लोग को सेलिंग और देखने के लिए मिल सकता है। जो टारगेट नीचे का ओपन होता हुआ आ रहा है वो 25,450 तक का टारगेट लग रहा है। अगर इस स्लाइस थ्रू हम लोग अगर ब्रेक करते हैं 25,700 को, तो ओवर नीचे में जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 25,450 तक, उस टारगेट तक हम लोग आते हुए दिख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की तरह ही एकदम साइडवेज जोन में था। सुबह से ही बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन बट देखने वाली बात यह है कि इनसाइड बार की तरह हम लोगों ने क्लोज किया। जो इनसाइड बार निफ्टी में मिला एकदम सिमिलर ही हम लोगों को बैंक निफ्टी में मिला है। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए अब बाइंग का जो रहेगा बैंक निफ्टी में लिए वो 53,000 ही सपोर्ट एरिया हमारे लिए काम करेगा। 53,000 के अगर नीचे आते तो शॉर्ट सेल करने का कुछ प्लान करेंगे। तो ओवरऑल अगर सपोर्ट एरिया के पास हम लोग 53,000 पे आते हैं तो देखेंगे अपने मूविंग एवरेज को हम लोग कैप्चर करते हुए दिखेंगे। मूविंग एवरेज के पास अगर हम लोग आते हैं वहाँ से रिवर्सल अगर मिलता है 53,000 के आसपास से, तो वहाँ से बाउंस बैक जरूर प्ले किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो रहेंगे 54,000 का टारगेट रहेगा, उस टारगेट में जाते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन जब तक 53,000 हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक हम लोग रहेंगे। जैसे ही 53,000 के नीचे हम लोग अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं तो इमीडिएट में सेलिंग प्रेशर देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकता है। जो टारगेट डाउन साइड का हमारा ओपन होता हुआ दिखेगा वो टारगेट आ जाएगा 52,500। तो वेट एंड वॉच करेंगे, अच्छे ट्रेड्स तभी हम लोग को मिल सकते हैं जब हम लोग 53,600 के ऊपर अगर जाएँ, तो जो कि आज का हमारे लिए हाई रहेगा। अगर 53,600 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो वहाँ से जरूर बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे उस टारगेट के लिए। लेकिन ओवरऑल देखने के लिए मिल रहा है कि आज के सेशन में जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में, एक दो सेशन में इसी तरीके से साइडवेज और हो सकता है, उसके बाद ही हम लोगों को कुछ मोमेंटम तेजी मिल सकती है बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में हम लोग 24,700 के रेंज के आसपास ही क्लोजिंग किए हैं। इनसाइड बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि इनसाइड डे था आज का डे, पूरा का पूरा साइडवेज जोन निकल गया पूरा का पूरा दिन में, और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज से। इसी तरीके से फिन निफ्टी भी अपना मोमेंटम कुछ नहीं किया। ओवरऑल देखेंगे 15 मिनट के कैंडल के अंदर ये पूरा दिन हम लोगों ने बिता दिया। ओवरऑल सपोर्टिंग की बात करें जो फिन निफ्टी का सपोर्ट हमारे लिए रहेगा वो 24,500 का रहेगा। 24,500 के नीचे जाते हैं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम लोग को मिल सकती है। नहीं तो ओवरऑल लग रहा है कि 24,600 के रेंज के आसपास आते हैं तो वहाँ से अगर रिवर्सल कुछ पैटर्न मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज जरूर वहाँ से हम लोग को मिलेगा। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 25,000 तक टारगेट लग रहे हैं कि इस टारगेट पर हम लोग जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन सपोर्ट को अपने हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट के अगर नीचे हम लोग जाते हैं कि 24,500 के अगर नीचे स्लाइस थ्रू आते हैं, ब्रेक करते हैं फिन निफ्टी में, तो इमीडिएट में एक प्रेशराइज सेलिंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। जो टारगेट्स हमारे डाउन साइड ओपन होकर आते रहेंगे वो 24,000 तक लग रहे हैं कि आ सकते हैं। अगर हम लोग 24,500 को ब्रेक करते हैं तो जब तक 24,500 को सपोर्ट कर रहे हैं तब तक चांसेस यहाँ से बाउंस बैक के बन रहे हैं, और ये चांसेस हो सकता है कि आज के सेशन में जिस हिसाब से साइडवेज निफ्टी था और बैंक निफ्टी था, उसी तरीके से एक दो सेशन में अगर साइडवेज हम लोग और निकाल दिए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बाउंस बैक करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो वेट एंड वॉच कीजिए, अच्छा अगर ट्रेड मिलता है तो जरूर यहाँ हम लोग प्ले जरूर करेंगे। जब तक हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर है तब तक हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे अच्छे ट्रेड्स के लिए। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप हमने ट्रेडर स्टॉक्स में बताया था कि जहां बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट हम लोगों को और देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मिड कैप 13,300 के ऊपर फाइनली टिकता हुआ दिख गया। तो मिड कैप आपको ये इंडिकेट कर दिया कि मिड कैप में यहाँ से तेजी अब बनाई जा सकती है। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे मिड कैप में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि 13,500 के टारगेट और उसके ऊपर निकलते हैं। मिड कैप में 13,750 तक के जो टारगेट है इस टारगेट तक कंटिन्यू जाते हुए दिख सकते हैं। अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा जो पैटर्न बना हुआ है वीसीपी पैटर्न का, यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हमने को मिल रहा है, जो कि है 13,400 के ऊपर, और फाइनली हम लोगों ने 13,382 के पास क्लोज कर दिया है। तो इंडिकेट कर देता है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ तो ओवरऑल जो हमारा टारगेट है उस टारगेट तक हम लोग जा सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है जियोजीत फाइनेंस का। जियोजीत फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो पोल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया था आज के सेशन में, और हमें जो ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस ब्रेकआउट हम आज के सेशन में लोगों को मिल चुका है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर इस ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज भी हो चुका
है। अब यहाँ से हम लोग को जो टारगेट्स निकल के आ रहा है जियोजीत फाइनेंस में, वो टारगेट हमारा 168 के आसपास था कि 165 के ऊपर हम लोग अगर क्लोजिंग देते हैं तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने जो क्लोजिंग भी दिया था 167 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तब यहाँ से जो ब्रेकआउट एरिया हमारा जो टारगेट रहेगा वो 200 तक टारगेट लग रहा है कि जियोजीत फाइनेंस हम लोगों को शॉर्ट टर्म में 200 तक जो टारगेट है, इस टारगेट में जाते हुए दिख सकते हैं। पुल इन द फ्लैग पैटर्न का पूरा बेस ऑन बेस ब्रेकआउट है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये कैंडिडेट है एक अच्छा रिटर्न्स के लिए, जो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न ला सकता है। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।